हेलो एवरीवन। मैं अनंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाला पर। तो जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। हम 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जितने भी लोग हमारी क्लासेस को देखते हैं उनको देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें और बताया करें क्लास कैसी लगी। बाकी आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप लोग हमारी क्लासेस को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। यार दोस्त रिश्तेदार जहाँ भी कर सकते हैं आप सभी जगह शेयर किया करें। और चलो चलते हैं फिर हमारे आज के प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और हाँ, ये प्रैक्टिस सेट हमारे यूपी ट्रिपल एस वीडियो री एग्जाम यूपीएसआई यूपीपी और जहाँ भी रीजनिंग का वेटेज रहता है सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं। तो चलिए करते हैं इसको। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। तो इसमें क्या है, इसमें हमें बताना है इसमें विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों को ऐसा कौन सा डायग्राम होगा जो इन तीनों को मतलब एक अच्छी तरीका से दर्शा सकता है, दिखा सकता है। तो इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जैसे विज्ञान है तो विज्ञान के लिए हमने बना लिया इस टाइप से। ये हमारा विज्ञान हो गया। तो विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान। आप सभी को पता है विज्ञान के अंदर ही भौतिक विज्ञान होती है, विज्ञान के अंतर्गत ही आती है भौतिक विज्ञान भी। तो ये भौतिक विज्ञान आ गई यहाँ पर। और फिर जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान भी हमारी साइंस के अंदर ही आती है। तो विज्ञान के मतलब तो ये हमारी जीव विज्ञान आ गई और ये भौतिक विज्ञान। तो इस टाइप का डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। हाँ, इस टाइप का ये हमारे विज्ञान के लिए और ये जीव विज्ञान के लिए और ये हो जाएगा भौतिक विज्ञान के लिए। इनमें करने क्या होता है, हमें देखना होता है कि कौन सी चीज किस चीज से रिलेटेड है। आप सपोज करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ था विज्ञान भौतिक विज्ञान, फिर होते हैं यहाँ पर होता गणित लिखा हुआ, ठीक है। फिर हम कैसे करते, ये विज्ञान हो जाती, विज्ञान के अंदर आ जाती भौतिक विज्ञान। लेकिन गणित का इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो हमारा मैथ का अलग आ जाता। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है इसलिए। और अगर इनका रिलेशन है तो ये विज्ञान के अंतर्गत ही दोनों आ जाएंगी, जीव विज्ञान भी और भौतिक विज्ञान भी। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हमें बताना है कि ये एक वो बनी हुई है, मतलब एक आकृति है। तो अगर यहाँ पर एक वो रखा है दर्पण, दर्पण मतलब मिरर रखा है, तो ये हमें मिरर में देखने पर किस टाइप से दिखाई देगी, किस टाइप की दिखाई देगी। चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनको देखने के लिए मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई चीज मिरर में देखनी हो तो जो लेफ्ट राइट वाली जो चीजें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और ऊपर नीचे वाली सेम रहती हैं। लेकिन अगर कभी भी नीचे कोई मिरर रखा हो, नीचे की साइड या पानी में देखे हो, तो ऊपर नीचे के चेंज हो जाते हैं और राइट लेफ्ट लेफ्ट के सही रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसमें जब इधर राइट साइड दर्पण रखा है इसके तो जब दर्पण रखा है तो ये लेफ्ट राइट वाला चेंज हो जाएगा। तो जो ये एरो इस टाइप से था वो अब इस टाइप से हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर आपका सी में भी है और डी में भी है, लेकिन ये गलत हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ये एरो तो सेम ही दिया है यहाँ पर, ये तो गलत हो ही जाएगा। और ये एरो नीचे कर दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएंगे हमारे गलत। फिर ऑप्शन नंबर सी और डी में से बचा। फिर ये वाली जो चीज है, जो ये इधर ब्लैंक है लेकिन इधर इस टाइप से ब्लैक ब्लैक हो रखा है, तो ये जब हम इधर मिरर होगा तो ये ब्लैक ब्लैक हमारा इस साइड आ जाएगा और यहाँ जो है खाली रह जाएगा इस टाइप से, और यहाँ हमारा ये भरा हुआ आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेम दिया है यहाँ पर भी इस टाइप से और यहाँ पर भी इस टाइप से, तो फिर ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका इसको देखने पर मिरर में कैसी दिखाई देगी, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये आपका क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है, तो इसको करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से मैंने आपको बताया था नंबरिंग कर लेनी होती है। और एक चीज और, आज ये कुछ नई तरीका का क्वेश्चन है, तो नए टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, तो आप इसको देखेंगे तो कभी भी ना आपको दिखे कि जैसे ये लिख रहा है टेम्परेरी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये टेम्परेरी में जितने भी अल्फाबेट आए हैं सारे ही वही अल्फाबेट हैं, ये सारे के सारे। तो अब अगर सेम आ जाए ऐसा, ऐसे ही अब परमानेंट का पूछा है इसने क्या आएगा, तो टेम्परेरी के जितने भी अल्फाबेट हैं हमारे वो सारे ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो करना क्या है, इनकी आप नंबरिंग ओरिजिनल नंबरिंग की बजाय आप इसको क्या करें, जैसे ये एक पर आया है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, छः, फिर सात, फिर आठ और ये नौ, ये 9 अल्फाबेट दिए हुए हैं। इस टाइप से इनकी नंबरिंग कर लें।
फिर आप देख लें कि कौन सा अल्फाबेट हमारा किस नंबर पे आया है। तो जैसे यहाँ पर देखें तो ये टेम्परेरी का ही इसको चेंज करके लिख दिया है, अल्फाबेट आगे पीछे कर दिए हैं। तो पहले आर आया है, आर कहाँ पर है, पहले 6 पे भी है 8 पे भी है, लेकिन पहले हम 6 वाला लेंगे। तो इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे कि पहले आया हमारा 6 नंबर वाला, फिर आया है इसमें पी, और पी कौन से नंबर पे है, 4 पर है। फिर आया सेकंड नंबर पे 4। फिर एम कितने नंबर पे है, 3 पर है। फिर ओ कितने पर है, 5। फिर ए है हमारा 7, और ई है हमारा 2 यानी कि 2, और टी है हमारा 1, और आर है हमारा 8। ये दोनों सेम के सेम रख दिए हैं, और वाई है हमारा 9 पर। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है कि जो है कोई वर्ड दिया हो और उसको ही तोड़ मरोड़ के सेम अल्फाबेट लिख दिए गए हो, तो इस टाइप से आप नंबरिंग कर लें। इसका मतलब ये है कि पहले 6 नंबर को रख दिया गया है, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 5 को। वैसे हम परमानेंट को करेंगे, तो जैसे ये लिखा हुआ है परमानेंट। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये 1 कर लें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, फिर कर लेते हैं। तो पहले इसमें कौन सा वाला आया था, 6 नंबर, तो 6 नंबर पहले क्या आएगा, इसमें एन आ जाएगा। फिर क्या आया था, 4 नंबर, 4 पे कितना है हमारा, एम है, एन एम। वैसे क्लियर दिख रहा है आपको, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि एन एम से कोई और हमारा ऑप्शन चालू नहीं है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। फिर भी इसको आगे तक कर लेते हैं। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा आया है, नंबर थर्ड आया है, यानी कि आर। फिर फोर्थ पे कौन सा आया है इसमें, सॉरी, फोर्थ नंबर पे आया है 5 नंबर वाला, तो ये आ जाएगा हमारा ए। फिर आया है 7 नंबर वाला, 7 पे है था हमारा ई, और फिर आया है 2, 2 पर था ई, और फिर आया है हमारा 1 नंबर। फिर आया है ये एज इट इज ऐसे ही रख दिए गए हैं दोनों सेम। फिर आ जाएगा एन, और फिर टी। तो हमारे जो अल्फा हमारी जो सीरीज बनेगी वो ऐसी बनेगी, एन एम आर ए डबल ई पी एन टी, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग से ही है क्वेश्चन। आपके कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए ज्यादा से ज्यादा। और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इसको भी। तो इसमें लिखा है, एक कूट भाषा में टैंक को 7, 26, 13, 16 लिखा जाता है। तो इसी भाषा में इसे कार्गो लिख रहा है, को कैसे लिखेंगे। तो इसे अगर हम देखें तो क्या है, वैसे टी हमारा 20, जैसे एक टैंक लिखा हुआ है, TANK। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया है, यहाँ पर 7, और यहाँ लिख दिया है 26, और ये लिख दिया है 13, और ये 16। लेकिन अगर हम देखें रियल नंबर में हमारे ये ऐसे नहीं होते। टी हमारा कितने पर आता है, 20 पर आता है। ए 1 पर आता है। एन हमारा कितने पर आता है, 14 पर आता है, और के 11 पर आता है। लेकिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था अल्फाबेट की जो सीरीज होती है, अगर हम किसी में, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है हमारा, जेड होता है ए का अपोजिट। तो ए 1 पर आता है और जेड कितने पर आता है, 26 पर आता है। तो जो अपोजिट अल्फाबेट होते हैं उनकी अगर हम नंबर में जोड़ें तो उनको जोड़ के हमेशा 27 आता है। तो वैसे ही कर दिया गया है इसमें भी। जैसे 20 और 7 को जोड़ें तो 27 आ रहा है, 1 और 26 को जोड़ें तो 27 आ रहा है, 14, 13 को 27, और 11, 16 को जोड़ें तो भी 27 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, इनके वो वाले नंबर अपोजिट जो अल्फाबेट होते हैं उनके नंबर लिख दिए गए हैं। जैसे 7 पे जी आता है, इसका मतलब टी का अपोजिट जो होता है जी होता है। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड कितने पे आता है, 26 पर। तो वैसे ही सारे एन का एम होता है, और ये हमारा के का कितना होता है, के का पी होता है। तो ये हमारे सारे अपोजिट रख दिए गए हैं। तो ऐसे हम इसको करते हैं। कार्गो ये लिखा हुआ है हमारा, CARGO। तो जैसे सी हमारा कितने पर आता है, 3 पर आता है, ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है, और जी 7 पर आता है, और ओ कितने पर आता है आपका, 15 पर आता है। तो इसको भी अपोजिट, इन सबके अपोजिट अल्फाबेट लिख दें हम, तो कैसे आएंगे। जैसे सी का अपोजिट क्या होता है, अगर आपको एकदम से पता ना चले सी का अपोजिट क्या होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं, मतलब हम कितना जोड़ें 3 में, और कितना जोड़ें जो 27 आ जाए। तो अगर 3 में हम 24 जोड़ देते हैं, 3 में सॉरी, तो 24 यानी 24 जोड़ देते हैं, तो कितना आता है हमारा, 27 यानी 27 आता है। यानी कि इन दोनों के अपोजिट जो आएगा, सी के अपोजिट, वो 24 नंबर पे आएगा, जो 24 पे अल्फाबेट आता है वो आ जाएगा। तो आप सभी को पता है 24 पे क्या आता है हमारा, एक्स आता है। लेकिन इसमें नंबर पूछे हैं तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, 24। मतलब इनको जोड़ के अपोजिट कर दिए गए हैं, तो इनको जोड़ के 27 करना है सबको। तो ए का क्या होता है, 26 होता है अपोजिट, यानी कि जेड। और आर का क्या होता है हमारा, आप सभी को पता है आई होता है। तो आई कितने पर आता है हमारा, 9 पर आता है। फिर जी 7 पे आता है, और 7 का अपोजिट यानी कि क्या होता है, टी होता है, और टी कितने पर आता है, 20 पर आता है।
और ओ आता है हमारा 15 पर, और ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल कितने पर आता है, 12 पर। तो हमारी सीरीज बनी 24, 26, 9, 20, 12। जैसे कि 24, 26, 9, 20, 12, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो मैं बता देता हूँ फिर से। अपोजिट अल्फाबेट वो होते हैं जिनके आपस में जोड़ने के, जिनके नंबर को आपस में जोड़े तो 27 ही आता है। आप किसी को भी देख लीजिए, जैसे ए 1 पर आता है और जेड हमारा कितने पर आता है, 26 पर आता है। इन दोनों को जोड़े तो कितना बैठ रहा है, 27। तो वैसे ही कर दिया गया है। जैसे ये थी एक टैंक लिखा हुआ था, इसको 7, 26, 13 लिख दिया गया था। इसका मतलब ये था इन सबके जो अपोजिट अल्फाबेट होते हैं उनके नंबर लिखे हुए थे। वैसे ही हम इसका जब अपोजिट अल्फाबेट के नंबर लिखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से लिखे जाएंगे, 24, 26, 9, 20, 12। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये अल्फाबेट सीरीज से है हमारा क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था वही नंबरिंग करके आप आसान कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन हम बार बार इस पर नंबरिंग लिख के नहीं करेंगे। नंबरिंग आपको माइंड में एकदम से रटी होनी चाहिए। तो इसको करते हैं, आप इसको करिए। हाँ, तो इसको करते हैं, तो इसको करेंगे हम। तो हम यहीं से भी देख सकते हैं, जैसे एन हमारा 14 पे आता है, पी 16 पर आता है, और आर 18 पर आता है। मतलब हर एक में 2 प्लस हो रहा है, पहले वाले अल्फाबेट में 2 प्लस हो रहा है। यानी ये 14 पर आता है और ये 16 पर आता है, फिर आर आता है। फिर आर में भी 2 प्लस कर दें तो हो जाता है 20, और 20 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है, टी आता है। तो यहाँ पहले टी आ जाएगा। फिर अगर हम देखें तो यहाँ भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, दूसरा अल्फाबेट सेम कर दिया गया है। तो टी के बाद ए आ जाएगा हमारा, और ये तो गलत हो ही जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एस से स्टार्ट है। फिर थर्ड अल्फाबेट में देखें कि 15 पर आता है ओ, क्यू हमारा 17 पर आता है, और एस हमारा 19 पर आता है। तो इसमें भी प्लस का 2 कर दिया गया है। वैसे हम अगर एस में प्लस का 2 करेंगे तो आ जाएगा 21, और 21 पे हमारा क्या आता है, यू आता है। फिर फोर्थ अल्फाबेट में क्या है, ये सेम रख दिया गया है, बी वी वी। तो ये आ जाएगा यहाँ पर भी बी। तो ये आ जाएगी सीरीज हमारी टी ए यू वी, टी ए यू वी, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में हमारी दी हुई है। तो ये आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। हमें बताना है, समानता वाले क्वेश्चन होते हैं ये, एनालॉजी में आते हैं। मतलब इनमें बताना होता है ये एक दूसरे से ये एक दूसरे से संबंधित है, तो ये इसका संबंधित क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। मतलब ये जो है आपस में समान है, कैसे किसी भी प्रकार हो सकते हैं। मतलब इन दोनों को आपस में जिस प्रकार समान लाया गया है, उसी प्रकार 125 के समान कौन सा नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं इसको। अगर हम देखें 7 से 35 कैसे बनता है, 7 से 35 किस टाइप से बनेगा। अगर 7 पे हम 5 के गुणा कर देते हैं तो कितना बनता है, 35। लेकिन यहाँ 125 दिया है और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। तो अगर 125 125 जो है ये कितने गुणा करने के बाद आया, 5 की बात। ऐसे ही 125 जो है किस संख्या में 125, मतलब किस संख्या में 5 की गुणा करें जो 125 आ जाए। तो आप सभी को पता है, अगर 125 को, या फिर ऐसे कर लीजिए आप, 125 को 5 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा आपका, ये कितनी बार आ जाएगा, 25 बार। और अगर आपको ऐसे ही पता है कि 125 तो तब आता है जब हम 25 की 5 से गुणा करते हैं, तो आपको सभी को पता चल गया होगा यहाँ कितना आ जाएगा, 25, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। यानी 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। आपको समझ आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसमें लॉजिक ये था कि इसकी आपस में 5 से गुणा कर दी गई है, पहली वाली इसकी सेकंड वाले की, तो यहाँ पर 35 आया। ऐसे 125 की कौन सी संख्या से गुणा करें, कौन से नंबर से, जो 125 आ जाए। तो ऐसे ही 25 से गुणा कर दें अगर 5 की, तो 125 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, सॉरी 7 पर चलते हैं, 6 तो हो गया है। तो 7 में हमें बताना है, ये सारे हमारे दिए हुए हैं ऑप्शन, हमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बाकियों से अलग है, मतलब ओड है, असंगत है बाकियों से। तो अगर हम देखें, हमको क्लियरली दिख रहा है कि सारे ही किसी न किसी के स्क्वायर हैं। तो हम ये देखें, ये कितने का है हमारा, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है, और ये हमारा 7 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है। वैसे ही ये 5 का है, और ये 9 का है। वैसे ही ये 6 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है। तो इसमें हमें ऐसा ऐसा कोई नंबर छांटना है जो बाकी सबसे अलग हो। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, कुछ आपको देखें तो क्या दिख रहा होगा, अगर इन दोनों में हम देखें तो कितने का डिफरेंस है, 4 का। मतलब और इसमें देखें तो यहाँ पर भी 4 का है, और यहाँ देखें तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। तो इसमें लॉजिक ये है कि पहले 4 का स्क्वायर कर दिया गया है, फिर उसमें आगे को जब 4 जोड़ना है फिर उस संख्या का स्क्वायर कर दिया गया है, मतलब 4 के अंतर से।
जैसे ही 5 और 4, 5 और 9 में भी 4 का अंतर है, 6 10 में भी, लेकिन 7 और 13 में 4 का अंतर नहीं है, इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो बाकियों से अलग है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकियों से अलग है। जो असंगत देखना था तो असंगत कौन सी आ जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर बी। तो आप क्लियरली दिख रहा था सभी के स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो आप सभी को देख सकते हैं, और आप मन मन में भी कर सकते हैं कि 4 का है, ये 8 का है, ये 5 का, ये 9 का, ये 6 का, ये 10 का, ये 7 का, 13 का। इसका मतलब बाकी सब में 4 का अंतर है, लेकिन 7 और 13 के बीच 6 का अंतर था, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर ये अल्फाबेट से है, इसमें भी हमें वही बताना है कि इन सब में हमें बताना है कि जो बाकियों से अलग है, इसमें दिया है ये भिन्न, जो बाकियों से भिन्न है, डिफरेंट है, वो हमें बताना है, बाकियों से जो अलग है, असंगत है, ओड है। तो इसमें देख लेते हैं। तो अल्फाबेट वाला कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको इनकी नंबरिंग कर लेनी है। जैसे पहले नंबर पे है डी जी एफ ई, तो आप सभी को बताए डी हमारा कितने पर आता है, 4 पर आता है, 7 जी 7 पर आता है, एफ 6 पर आता है, ई हमारा 5 पर आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर तो प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ देखें तो -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है। वैसे ही हम जे एम एल के देखें तो जे हमारा आता है 10 पर, एम आता है 13 पर, एल आता है 12 पर, और के आता है 11 पर। अगर इसमें भी हम वही लॉजिक लगाएं तो यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है। इसका मतलब इसमें लॉजिक ये है, पहले +3 करना है, फिर -1, फिर -1। ऐसे हम ऑप्शन नंबर सी में देखें तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा RTSU। तो इसमें R 18 पर आता है, T 20 पर आता है, S 19 पर आता है, U हमारा 21 पर आता है। तो इसमें हम देखें यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, और यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये बाकी सबसे अलग है। और ऐसे ही अगर ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करना चाहें तो वो हमारा नंबर लिख के कर लेते हैं, O 15 पर आता है, R 18 पर आता है, और Q हमारा 17 पर आता है, P हमारा 16 पर आता है। तो यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ -1, यहाँ -1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और डी आपस में सेम है, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। तो इसका मतलब इसमें हमसे पूछा था बाकी सबसे जो भिन्न है, मतलब अलग है, वो कौन सा ऑप्शन है, और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है बाकी सबसे अलग है। बाकी सबकी जो सीरीज थी वो +3, फिर -1, फिर -1 थी, लेकिन इसमें फिर प्लस का 2 पहले था, फिर -1, फिर प्लस का 2 था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RTSU। ये क्वेश्चन आते हैं आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने आपको एक दिन और कराया था ऐसा क्वेश्चन, एक क्लास में और कराया था, तो मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो ये गिन लेना आप कितने अल्फाबेट है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम इनकी गिनती करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये ब्लैंक ये भी गिनने हैं आपको, जो ब्लैंक ब्लैंक छोड़ दिए गए हैं ना वो भी आपको काउंट करने हैं। तो ये सारे कितने हैं, 20 है। तो जब भी 20 हुई है तो आपको क्या करना है, आपको 5-5 के पेयर बना लेने हैं। तो जैसे 5-5 के पेयर बनाए तो ये हमारा R तक का पेयर बन जाएगा, और यहाँ 1 2 3 4 5, और यहाँ हमारा यहाँ तक का पेयर बन जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ भी R तक का बन जाएगा, और ऐसे ही ये भी बन जाएगा एक पेयर। तो अगर हम देखें तो इस पेयर की जो शुरुआत हो रही है, जब यहाँ से देखें तो Q से शुरुआत हो रही है। ये हमारा कुछ पेयर इस टाइप से है, Q आ रहा है, फिर P, फिर L आ रहा है, और L के बाद क्या आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, L के बाद T आ रहा है, और जो R के बाद क्या आ रहा है, R के बाद भी आपको क्लियरली दिख रहा है, R के बाद हमारा Q आ रहा है। तो इसको कर लेते हैं। तो L के बाद क्या आ रहा है, इसमें T आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले में देख सकते हैं, और फिर है R, फिर ब्लैंक है। R के बाद क्या आ रहा है हमारा, अगर हम इस सीरीज को देखें तो R के बाद हमारा Q आ रहा है, क्योंकि चौथे नंबर पे R है और 5वें पर Q है, तो हमारा Q आ जाएगा फिर। और फिर क्या आ रहा है, ये हो गया। फिर T के बाद क्या आ रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा, T के बाद क्या आ रहा है, T के बाद आ रहा है हमारा R, क्योंकि T के बाद यहाँ R आया था ना, यहाँ T था, फिर यहाँ R आया था, यहाँ T बन जाएगा, और यहाँ R आ गया। फिर तो हमारी फिर क्या ये सीरीज बन गई। पहले हम देखें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो ही जाएगा, बाकी सब P से शुरुआत है, Q से है, ये Q से है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा TQR मतलब T से शुरुआत है इसकी, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं। फिर फोर्थ नंबर पर P है, P के बाद क्या आ रहा है हमारा, यहाँ दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पर L दिख रहा है, मतलब P के बाद आएगा हमारा L। फिर यहाँ हो गया। फिर Q के बाद क्या आ रहा है, Q के बाद भी आपको दिख रहा है सभी में, Q के बाद आ रहा है P, और फिर R से पहले क्या आ रहा है या L के बाद, वो आप सभी को दिख रहा है T, जैसे कि यहाँ पर आया था। तो ये हमारी सीरीज बनेगी TQRLPT, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पेयर बना लेने हैं, कुछ नहीं करना है। और इसमें 20 संख्याएं थी, तो सॉरी 20 अल्फाबेट थे,
तो आपको 5-5 के पेयर बना लेने हैं। अगर 16 होते तो 4-4 के बना लेते हैं हम। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो क्लास को फिर से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा, आप करिए इसको। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारा, हमें बताना है इसमें नितारा नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। मैंने आपको बता ही दिया है पश्चिम पूर्व पश्चिम किधर होते हैं, उत्तर किधर, दक्षिण कहाँ होता है। तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हम यहाँ से शुरुआत करें पश्चिम की ओर, तो पश्चिम किधर होता है, इधर की साइड होता है, तो वो कितनी जाती है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर यहाँ से चलना शुरुआत करती है वो, और पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर जाती है। फिर बाएं मुड़ती है, जब वह पश्चिम की ओर जाती है इधर साइड, तो बाएं किधर होगा उसका, नीचे की साइड होगा, यानी कि बाएं तरफ मुड़ती है वो कितना जाती है 1 किलोमीटर। फिर से वह बाएं ओर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। फिर फिर वह बाईं ओर मुड़ी, जब वह नीचे की साइड जा रही है तो उसका लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर की साइड होगा मतलब। तो बाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर फिर से चली, 1 किलोमीटर, यानी कि ये एकदम सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। ये और ये एकदम सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो 1 किलोमीटर गई थी और यहाँ से वापस भी 1 किलोमीटर आ गई है। यहाँ तक हो गया है। और फिर बाईं मुड़ी और जाती है, और उसके बाद वह 450 मीटर चलती है। अब वह इस डायरेक्शन में जाती है और बाएं मुड़ जाती है और 450 मीटर चलती है। तो ऊपर की ओर मुड़ेगी बाएं, तो कितना चलती है 450 मीटर। 450 मीटर। आपको इसमें देखने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी सब किलोमीटर में थे, लेकिन ये मीटर में है। ये हमारा मीटर में है। तो ये 450 मीटर जाती है। तो हमें बताना है कि यहाँ से लेके और जहाँ वो रुकी है यहाँ तक, कि ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बचा, वो हमारा कितना है। तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना आई थी, यहाँ से और यहाँ तक 1 किलोमीटर आई थी। लेकिन 1 किलोमीटर में वो उसने 450 मीटर तो कवर कर लिया है ऊपर वापिस जाते हुए, लेकिन बाकी का कुछ रह गया है। तो कितना रह गया है, आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो आपको पता है जब वो 1 किलोमीटर आई थी वापस यहाँ नीचे की ओर, और फिर ऊपर की ओर 1 किलोमीटर जाना है उसको, लेकिन 1 किलोमीटर में उसने 450 मीटर तो वो ऊपर चढ़ गई है ऊपर की ओर, लेकिन बाकी कितना रह गया है। तो आपको 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, जिसमें उसने 450 मीटर कवर कर लिया है। तो बाकी का कितना बचा, 550 मीटर, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। यानी कि 550 मीटर और वो आगे ऊपर की ओर चली जाए, तो यहाँ से यहाँ तक जो है कवर कर लेगी। कितना चलना होगा उसे, 550 मीटर। फिर वो यहाँ से यहाँ तक का कवर कर लेगी और वो यहाँ पहुंच जाएगी जहां पर वो पहले से चलना शुरू किया था उसने। 1 किलोमीटर पूरा पहुंच जाएगी वो, 1 किलोमीटर अपना चलना है उसे, और वो जहाँ से चलना शुरू किया था वहां वो पहुंच जाएगी। लेकिन 1 किलोमीटर में उसने 450 मीटर कवर कर लिया था। बाकी जो बचा था वो हमसे पूछा था, तो बाकी कितना बचा था, 550 मीटर, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। तो ये ध्यान देने वाली बातें होती है, मीटर और किलोमीटर का क्या दिया हुआ है सीन। और यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझ नहीं आया तो क्लास को फिर से देख सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ये मैंने वही अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उससे है। तो डायरेक्ट हम इसको कर लेते हैं। तो पहले यहाँ से शुरुआत है इस क्वेश्चन की। 48, तो यहाँ पर दिया है हमारा 48। फिर क्या दिया है हमारा, यहाँ पे दिया है क्यू। क्यू का मतलब क्या है हमारा, भाग का चिन्ह, यानी कि डिवाइड। फिर 12 दिया है, और फिर दिया है आर। आर का मतलब क्या है हमारा, आर का मतलब यह है गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। गुणा का चिन्ह कितना दिया है हमारा, फिर 10 दिया है। फिर हमारा पी, पी का मतलब है माइनस, तो हमारा कितना दिया है 8। और डब्लू, 8 है ये, और डब्लू का मतलब क्या है हमारा, ये है डब्लू प्लस, प्लस का 4। तो हमारी ये सीरीज कुछ इस प्रकार बनी। तो हमें बताना है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। आपको क्लियरली दिख रहा है, पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 को 48 काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। फिर गुणा है हमारा 10, माइनस 8 है, माइनस सॉरी प्लस 4 है। हमको ना इतना करने की जरूरत भी नहीं होती, हम बहुत शॉर्ट में इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे ऐसे करके, जैसे हम सीधा देखें तो 12 को जब 48 से डिवाइड करेंगे, 48 को 12 से, तो 4 बार जाएगा। फिर 4 की गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ सीधा 40 लिख सकते हैं हम। फिर यहाँ पे माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, जब 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, 44। माइनस का यहाँ 8 कर देना है, जब 44 में से माइनस 8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, और जल्दी जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बस 5 से
ज़्यादा 5 सेकंड इसको करने में लगेंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी ऐसे क्वेश्चन करने हैं, 5 से 4 सेकंड लगेंगे और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 आपका है रिलेशनशिप से है। ये रिलेशनशिप वाले आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि मतलब किसी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसी आदमी की ओर किसी औरत की ओर इशारा करते हुए बताता है कोई कि हम ये मेरी वो है, तो हमें बताना होता है कि वो क्या रिलेशन है उसका। तो जैसे कि उसने बताया, जॉय ने एक तस्वीर की ओर इशारा इंगित मतलब इशारा कहते हुए कहा कि यह मेरी माँ की बहन के पति है। तो हमें बताना है तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध था। जॉय बताता है एक तस्वीर को देख के कि ये मेरी माँ मतलब जो मदर है उनकी जो सिस्टर है उनके हस्बैंड है। तो आप सभी को पता है किसी की माँ की बहन कौन होती है, किसी की मौसी होती है, और मौसी के जो हस्बैंड होते हैं कौन होते हैं, मौसाजी होते हैं, अंकल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मतलब यह मेरी माँ के बहन के पति है। माँ की बहन के पति कौन होते हैं, मौसाजी होते हैं। ये मामा गलत दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं होना चाहिए, चाचा वगैरह होता तो चल भी जाता शायद। तो यहाँ पर डी का कौन, ये हमारा हो जाएगा मौसा, यानी कि वो कौन होंगे, जॉय के मौसा होंगे। इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको तो कर ही सकते थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बहुत देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में ये देखने को मिल जाते हैं। तो इसको कर लेते हैं। तो मैंने आपको कल भी करके दिखाया, सॉरी पिछली क्लास में भी आपको दिखाया था ऐसा क्वेश्चन, तो करते हैं इसको। मैंने आपको बताया, ये हमें लास्ट में देखते हैं हमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है कौन सा अंक रोज को दर्शाता है, मतलब कौन सा नंबर है जो रोज को दर्शाता है, मतलब रोज के लिए जो कोड होगा वो कौन सा होगा। तो आप हम सीधा ये देखें, जैसे पहले ये देख लेते हैं। देखो, ब्लू इज ब्लैक के लिए 127 आया है, और ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन के लिए 95214 आया है, और रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल के लिए 52189 आया है। तो आपको देखना है, अगर रोज के लिए पूछा है तो आप ये देखें पहले रोज कौन सी वाली लाइन में आया है। तो रोज देखें तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, मतलब इस वाली लाइन में आया है रोज, यहाँ पे ये आया है। तो आपको करना क्या है इसमें, रोज जब यहाँ पे आया है तो ये वाले इन कोडों में से ही इसका आंसर होगा। या तो 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 8 या 9 होगा। जब इन सब में से ही एक आंसर होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही कट जाएगा, 7 तो होगा ही नहीं। फिर ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या बी या डी होगा, यानी 5, 8, 9 में से कोई एक होगा। आप देखें तो ये सारे इसमें 5 भी आया है, 8 भी, 9 भी। फिर हमारा दूसरा स्टेप ये होता है देखने का इसको। फिर हम देखें कि इनमें और बाकियों में जो इनमें जो नंबर आए हैं बाकियों में किस किस में और में आए हैं जो कॉमन है। तो अगर हम देखें तो जैसे 5 है, 5 वो यहाँ पर भी आया है, मतलब इसका मतलब 5 जो है किसी और का कोड भी है, या तो ब्लैक का होगा या ब्यूटीफुल। निकल जाते हैं सारे कोड भी, हम निकाल के देख सकते हैं, सारे के सारे कोड निकल जाते हैं आपस में, कौन किसका कौन सा कोड है। तो यानी कि 5 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 5 तो इस वाली लाइन में आ गया है, यानी कि वो किसी और का कोड है। फिर 8 या 9 में से देखें तो 8 या 9 में से देखें तो हाँ 9, 9 ये है, और 9 तो हमारा यहाँ भी आ गया है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन वाली लाइन में। तो यानी कि 9 भी नहीं होगा। लेकिन 8 अगर देखें तो 8 सिर्फ यहाँ पर है, ना कि और किसी जगह। इसका मतलब 8 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और 1 को देखें तो 1 हमारा यहाँ आया है ब्लू इज ब्लैक के लिए, तो 1 भी नहीं होगा। तो हमारा क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 जो होगा हमारा रोज के लिए हमारा कोड हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आपको समझ आया होगा। जहाँ भी रोज का कोड पूछा है वो वाली लाइन आप देख लीजिए, और जो जो नंबर हमारे कॉमन हो उनको हटा दीजिए, बाकी जो एक नंबर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 14। इसमें बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुने। संबंधित मतलब जो रिलेटेबल होते हैं, ठीक है। जैसे BMR का ZIS है, ऐसे ही AKT का कौन सा अल्फाबेट हमारा होगा। तो BMR लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर BMR, तो इसको क्या लिख दिया है ZIS। तो अगर हम देखें तो इनकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग आपको रटी होनी चाहिए। जैसे बी हमारा 22 पर आता है, जेड हमारा 26 पर आता है, तो 22 से 26 तक जाने में कितना चला गया है, प्लस का 4 हुआ है। अगर हम ऐसे ही ए 1 पर आता है, इसमें एक ए में जब +4 करें तो 5 हो जाता है, और 5 पे क्या आता है हमारा ई आता है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये एफ से शुरुआत है, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। पहले क्या आ जाएगा इसके लिए, ई आ जाएगा। फिर दूसरे अल्फाबेट में ये एम 13 पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है, यानी कि 13 से आई तक जाने में कितना माइनस प्लस हुआ है आप सभी को पता है, माइनस का 4 हुआ होगा, क्योंकि एम 13 पर आता है और आई हमारा 9 पर आता है, तो माइनस का 4 हुआ है। ऐसे हम डायरेक्ट सीधा करेंगे कि हमारा सभी को पता है कितने पर आता है 11 पर, अगर इसमें हम माइनस का 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 पे क्या आता है हमारा जी आता है। आपको क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर तो ओ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। और फिर आर हमारा 18 पर आता है, और एस हमारा 19 पर आता है, यानी कि लास्ट वाले अल्फाबेट में प्लस का 1 किया गया है।
तो हम जब लास्ट वाले अल्फाबेट में 14 सॉरी टी हमारा 20 पर आता है, प्लस का 1 करेंगे तो टी 21 आ जाएगा, जो कि 21 पर आता है हमारा यू। इसका लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ आया होगा आपको, इनकी नंबरिंग कर लेनी है और जितना प्लस माइनस करके इसमें दिखाया गया है हमें प्लस माइनस कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई जी यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। ये हमारा कथन और निष्कर्ष है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो होते हैं उससे है। तो इसको करते हैं, मैंने आपको बताया था इसको करने का भी तरीका। जैसे लिखा हुआ है सभी लड़के गायक हैं, ये लड़के हैं हमारे, ये सारे के सारे लड़के कौन है, गायक हैं, ये हमारा गायक है। कर देता हूँ मैं इस टाइप से। फिर दिया है हमारा कुछ गायक प्रशिक्षित भी हैं, मतलब प्रशिक्षित प्रशिक्षित जो होते हैं। तो हमारा दिया हुआ है कुछ लड़के प्रशिक्षित भी हैं, तो कुछ लड़के जब कुछ गायक हैं, तो कुछ गायक हैं, ये गायक वाला डायग्राम ये था। तो हमारे जो गायक का कुछ पार्ट है वो प्रशिक्षित है, तो ये हमारा प्रशिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रशिक्षित वाला लाइन हो गई, सॉरी डायग्राम हो गया। फिर हमारे ये निष्कर्ष दिए हैं, तो निष्कर्ष कर लेते हैं हम। तो इसमें देखा पहला है हमारा सभी गायक लड़के हैं। जो जब सभी गायक हैं, क्या वो लड़के हैं? बिल्कुल नहीं है, आप सबको दिख रहा है सभी लड़के तो गायक हैं, लेकिन सभी गायक लड़के नहीं है। हाँ, कुछ गायक लड़के हो सकते हैं, क्या हैं, क्योंकि गायक का कुछ पार्ट लड़के के अंदर आ रहा है, यानी कि कुछ लड़के तो गायक हैं, लेकिन सारे के सारे जो है गायक लड़के नहीं है। तो ये तो गलत है, पहली वाली जो निष्कर्ष है। दूसरा है कुछ लड़के प्रशिक्षित किया जाता है, कुछ लड़कों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता है। क्यों? कुछ गायकों को तो किया जाता है, ये कुछ गायक का पार्ट आ रहा है हमारा प्रशिक्षित के अंदर, लेकिन लड़कों का नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारी स्टेटमेंट मतलब निष्कर्ष गलत है। तो अगर यहाँ की जगह कुछ लड़कों की जगह कुछ गायक होता, कुछ गायक को प्रशिक्षित किया गया है, सॉरी थोड़ा बोलना है। तो कुछ लड़कों को अगर प्रशिक्षित किया जाता तो ये हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन कुछ लड़के हमारे प्रशिक्षित नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो गलत हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ना तो एक निष्कर्ष सही है और ना ही दो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कुछ लड़के भी प्रशिक्षित नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाँ, तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह क्या आएगी, क्या आएगा। पानी भी लेता हूँ मैं तब तक। हाँ, तो हमें बताना है ये एक सारणी दी हुई है, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो इनका मतलब होता है आपस में गुणा करके दी हुई होती हैं, या प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है इसमें लॉजिक। लेकिन अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, हम ना ऐसे कभी भी आए तो या तो ये इस टाइप से हो सकते हैं, या फिर ये इस टाइप से भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। लेकिन इसमें दिमाग लगाने वाली बात ये होती है, अगर हम देखें इसमें तो हम क्या देखें, ये लास्ट वाले और पहले वाले को देख लिया करें। उससे क्या होता है, मतलब पहले और लास्ट को, उससे हमें पता चल जाता है अंदाजा कि कुछ ना कुछ तो है। जैसे हम 8 6 को जोड़े आपस में तो कितना हो रहा है, 8 6 14 हो रहा है, लेकिन ये 7 है। और इनकी अगर आपस में गुणा करें तो भी बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये 77 आ रहा है, यहाँ पे 77। तो ये इसका मतलब गुणा का ये लॉजिक नहीं है इस टाइप से, और न ही गुणा या प्लस का है। फिर हम इस टाइप से देख लेते हैं। फिर इस टाइप से अगर देखें तो 48 और 121 को जोड़ते हैं तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 73 है। लेकिन अगर हम देखें तो इसको लास्ट में देख के पता चल रहा है ये 1 है और यहाँ 8 है, यानी कि इसका मतलब अगर ये माइनस करके देखें तो अगर 121 में से हम 48 को अब माइनस कर दें तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा ये 3 और 7, यानी कि 73 आ जाएगा। मतलब इसमें लॉजिक हमारा ये है कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया गया है। लेकिन इसको क्लैरिफाई करने के लिए दूसरे को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 225 दिया हुआ है और यहाँ 66 दिया है। तो अगर हम ये करें, इसको माइनस करें तो हमारा कर लेते हैं इसको, 225 में 66 जाएगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में 6 गए 9 बचेगा, और यहाँ 1 बचा, जब 21 में से 6 आएगा तो हमारा 15 आ जाएगा, 159 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये लॉजिक इसमें ये है कि बीच वाली संख्या में से पहली वाली माइनस कर देनी है और आंसर आ जाएगा। वैसे हमारा दिया हुआ है 169, वैसे इसमें से हम 77 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आप सभी को पता है ये आ जाएगा हमारा 92, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो आपके तो माइंड के ऊपर है, अगर आपका माइंड ऑब्जर्व करता है इस लॉजिक को तो एकदम से आपको समझ आ जाएगा क्या लॉजिक है और कौन सा आंसर होगा हमारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 92। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 17। ये भी एक वही है, हमें बताना है
हैज वाला जो चिन्ह है उसको आपस में, अगर हैज वाले चिन्ह की जगह इनमें से हम निशान रख देते हैं, सॉरी निशान बोल रहा हूँ, चिन्ह रख देते हैं, ये प्लस माइनस कुछ भी, तो हमारा ये समीकरण को सॉल्व करना है, तो ये समीकरण सॉल्व होकर सही आनी चाहिए, बैठनी चाहिए। तो अगर इसमें पहले वाले ऑप्शन को रख के देख लेते हैं, 4 + 9 बराबर का 3 + 19 यानी कि 19 माइनस 1 मिनट। हाँ, तो पहले वाले ऑप्शन को अगर हम रख के देखें इसमें, तो ये आ गया, फिर 19, फिर माइनस का 6। अगर इसको हम सॉल्व करें तो पहले ये हमारा इधर वाली अलग है, इधर वाली अलग है, अगर हमें देखना है इन दोनों को आपस में बराबर आ सकते हैं क्या ये। अगर हम 14 में 9 जोड़ें तो कितना हो जाता है हमारा, 23 हो जाता है। वैसे इस वाले को कर लेते हैं, प्लस प्लस वालों को जोड़ें तो 19 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 22 माइनस के 6। लेकिन ये 23 था, और जब 23 था और ये 22 में से जब ये जाएगा 6 जाएगा, तो हमारा बचेगा 16 यानी कि 16। तो यानी कि ये तो बराबर नहीं आए, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी, सी ऐसे ही रख के देखते हैं सबको। लेकिन अगर मैं तो क्या करता हूँ, जब ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होता, मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर मैं ऑप्शन नंबर डी हमेशा ट्राई करके देखता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करेंगे, तो 14 फिर बराबर, फिर 9 है हमारा, फिर ये है मल्टीप्लाई का निशान है, फिर है हमारा 3, फिर माइनस का 19, फिर प्लस का 6। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 14 ही रहेगा, इसका मतलब इसको बराबर 14 के बराबर आना चाहिए ये भी। तो इसको करते हैं, जब 9 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस का 19 प्लस का 6। फिर प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, 27 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 माइनस के 19। जब 33 में से हम 19 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 यानी कि 14। और ये भी हमारा कितना था, 14 ही था। तो यानी इसका मतलब हमारा ये सही आया है, इसको जोड़ के आपस में ये बराबर बैठ रहे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आपस में बराबर बैठ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम ऑप्शन नंबर डी को रख दें तो ये हमारा समीकरण जो है हमारी, ये हमारी एकदम सही आएगी, जैसे कि इसमें दी हुई है, ये भी 14 आया और ये भी 14 ही आया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करें, नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये तो मेरी बनाई हुई ट्रिक है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ हमेशा। जब आपको लगे कि ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बट ऐसा है अगर ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर नहीं लग रहा है तो आप नीचे से शुरुआत करें, ऑप्शन नंबर डी को रख के देखें, तो हो सकता है 80% चांस रहते हैं कि फिर डी ही होता है। 80 नहीं, इनफैक्ट 90% चांस रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, बाकी आपकी मर्जी जैसा आप करना चाहें। तो ये हमारा डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो इसमें पढ़ते हैं, दिए गए चित्र में त्रिकोण, जो ये त्रिकोण बना हुआ है हमारा, त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है, यानी कि जिनके पास मोटर कार है। फिर वर्ग उन लोगों को दर्शाता है, मतलब प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है, ये वर्ग है हमारा ये वाला। तो ये किन लोगों को दर्शाता है, जिनके पास घर है, ठीक है। देन फिर क्या है, वृत्त, वृत्त हमारा होता है जो गोल गोल है ये वाला, तो वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास वृत्त जो है दर्शाता है लोगों को, ये लोगों हैं, लोग मतलब कि पीपल्स हैं, सारे पीपल हैं। तो हमें बताना है जिनके पास स्वर्ण है, अ, अच्छा सॉरी, ये उन लोगों को दर्शाता है वृत्त जिनके पास स्वर्ण है, जिनके पास सोना है यानी कि गोल्ड है, स्वर्ण लिख लेते हैं। फिर हमें बताना क्या है, हमें बताना है जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है, जिनके पास घर भी है और स्वर्ण भी है परंतु मोटर कार नहीं है, उनकी कुल संख्या बताएं। ऐसे लोग बताने हैं हमें जिनके पास घर भी है और सोना भी है बट मोटर कार नहीं है। तो इसका मतलब जो मोटर कार के अंदर आया है वो तो होगा ही नहीं आंसर, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा मोटर कार का था जो त्रिकोण बना हुआ था, इसका मतलब ये तो होंगे नहीं आंसर, ना थर्ड होगा, ना ये फोर्थ होगा, ना 2 लिख रहा है, ना 1 लिख रहा है, ये तो होंगे नहीं। इसका मतलब हमें वो बताना है जो घर और स्वर्ण में कॉमन हो। तो अगर हम देखें तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये स्वर्ण के अंदर नहीं आ रहा है, ना ही ये होगा, ये क्यों नहीं होगा क्योंकि ये घर के अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन केवल ये वाला जो बी टाइप बन रहा है 5, ये हमारा 5 नंबर ही एक ऐसा है जो घर के अंदर भी आ रहा है स्वर्ण के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब बी जो है, ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा है जो 5 है जिनके पास घर भी है और स्वर्ण भी है, बस केवल इतने ही लोग ऐसे हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ आया होगा आपको, अगर नहीं आया है तो फिर से देख सकते हैं क्लास को, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। तो ये हमें श्रृंखला वाला नंबर सीरीज से है क्वेश्चन, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कर लेते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है 12, फिर 23 यानी 23, फिर
45 फिर 78। तो कर लेते हैं इसको सोल्व। अगर हम इसको सोल्व कर लें तो कितना कितना क्या बैठ रहा है, यहाँ से प्लस का 11 हो रहा है, और यहाँ देखें तो 45 तक जाने में 23 में प्लस का 22 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाएं 45 से 78 तक तो यहाँ पे प्लस का 33 हो रहा है। इसका मतलब जो सीरीज चल रही है हमारी वो कुछ इस टाइप से चल रही है, पहले प्लस का 11 फिर 22 फिर 33। इसका मतलब हमारी 11 की सीरीज चल रही है। यहाँ 11 प्लस हुआ है यहाँ भी, और यहाँ भी 11 प्लस हुआ है। ऐसे हम यहाँ भी अगर 11 प्लस कर देते हैं तो 33 से 11 प्लस करेंगे तो 44 यानी 44 हो जाएगा, और जब 78 में 44 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 70 और 44 को जोड़ देंगे, 78 और 44 को, तो यह आ जाएगा हमारा 112, जैसे कि सॉरी 122, ये आ जाएगा हमारा 122। जब 78 और 44 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 122, जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 122। बहुत आसान सीरीज थी, इसमें 11-11 वाला लॉजिक था, और ये ऐसे ही हम सीरीज वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले लिख लेना है, फिर इसमें देख लेना है कैसे कैसे सीरीज हमारी जो प्लस होती जा रही है वैसे ही आपको प्लस कर देना है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। वैसे मैं अक्सर लास्ट क्वेश्चन को होमवर्क देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आज से होमवर्क नहीं दिया करूंगा, बिकॉज जितने भी लोग हम जितने भी क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं कोई हमारी कमेंट ही नहीं करता है, कोई कमेंट करके बताते नहीं है कि आंसर क्या हुआ, ना ही कमेंट करके ये बताता है कोई कि क्लास कैसी लगी, और कुछ भी नहीं बताता है, अच्छा ही बुराई सब बता सकते हैं आप, लेकिन आप कोई कमेंट ही नहीं करते हैं आप लोग, तो इसलिए होमवर्क दे के ही क्या फायदा है। तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। बाकी आपसे इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, आप अच्छा बुरा आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो क्वेश्चन हमारी क्लास बता सकते हैं कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, और लाइक भी कर सकते हैं हमारी क्लास को। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर किया करें क्लास को देखने के बाद। तो करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये भी डायरेक्शन से है क्वेश्चन। तो ये सीरीज जेड है कोई, ये पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, यहाँ पर जैसे यहाँ है वो, और ये पूर्व की ओर यानी इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है हमारा। लेकिन क्या होता है, फिर वह लेकिन वो बाएं मुड़ता है, वो यहाँ से चलना शुरू करता है और बाएं मुड़ता है, सबसे पहले वो बाएं मुड़ता है। तो हमारा अगर इधर की साइड पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो बाएं कहाँ होगा, ऊपर की साइड। इसका मतलब वो पहले कहाँ मुड़ता है, यहाँ से वो खड़ा है तो पहले लेफ्ट मुड़ता है, बाएं मुड़ता है यहाँ से, यहाँ वो खड़ा था वो बाएं मुड़ता है पहले, फिर बिंदु ए पर पहुंचता है यानी कि वो ए पर पहुंच जाता है, फिर फिर वह बाएं मुड़ता है अगेन और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। जब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड यहाँ पर होगा, तो ये बाएं मुड़ता है और बी पर पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हाँ ये 5 किलोमीटर चला था पहले, फिर बी तक जाने में उसने 4 किलोमीटर कवर किया। फिर क्या है, बी पर पहुंचते हुए फिर वह दाएं मुड़ता है, जब वह बी पर पहुंच जाता है तो दाएं मुड़ता है, दाएं कहाँ होता है हमारा, ऊपर की साइड होता है, तो इसको दाएं मोड़ देंगे। मैं इसको वेट यहाँ कर लेते हैं इसको, पहले वो यहाँ था फिर यहाँ से वो यहाँ गया कितना 5 किलोमीटर, यहाँ पर वो ए पर पहुंचा, तो फिर वो यहाँ से लेफ्ट में मुड़ा, वो बी पर पहुंचा, तो कितना चला 5 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर, 4। फिर वह कितना राइट साइड मुड़ता है, मतलब ऊपर की ओर राइट साइड मुड़ेगा, कितना चलेगा 3 किलोमीटर, वो पहुंच गया है वो सी पर। फिर वह फिर से वह दाएं मुड़ता है, जब ऊपर की साइड जा रहा है और दाएं मुड़ता है राइट साइड तो वो इधर की साइड मुड़ेगा, और कितना चलता है 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक वो 10 किलोमीटर चलता है और डी पर पहुंच जाता है, डी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो हमें बताना है जब वो डी बिंदु पर पहुंच गया है इधर को मुड़ने के बाद, तो हमें बताना है जो उसका फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो आप सभी को क्लियरली दिख रहा है उसकी डायरेक्शन बतानी है हमें। वो यहाँ पहुंचा तो किस डायरेक्शन में पहुंचा, जब वो यहाँ से सीधा मुड़ा था राइट साइड तो किस डायरेक्शन में जा रहा था, पूरब की ओर जा रहा था, तो यानी कि वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, पूरब की ओर, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे एकदम लाजवाब वाले। तो आप हमको बताइएगा कमेंट करके, अगर हो सके तो जरूर कमेंट करें और बताएं कि क्लास कैसी लगी, और क्लास को देखने के बाद लाइक जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें हमारी क्लास को, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप लगाना चाहें, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर आप लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, कुछ भी बात करनी है हमसे, तो ये हमारा ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9058128445। और बाकी हमारा इंस्टाग्राम पर भी पेज है सक्सेस वाला 2023, और फेसबुक पर भी पेज है सक्सेस वाला ऑफिशियल के नाम से, और टेलीग्राम पर भी हमारा पेज है सक्सेस वाला के नाम से। तो आप इससे जुड़ सकते हैं हमसे, और बाकी आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप कमेंट जरूर किया करें कि क्लास कैसी लगी। बाकी आप हमें अच्छा ही बुराई कुछ भी बता सकते हैं कमेंट करके।
और हमें क्लास को लाइक ज़रूर करना आप देखने के बाद, और शेयर भी ज़रूर करना इधर-उधर जहाँ भी आप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टाटा, बाय-बाय।